कबीरदास का जन्म तो बनारस में हुआ था। उनके निधन के बाद उनके शिष्य कवि या दुल्हा कबीर नहीं थे, वो पूर्ण परमात्मा है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले एक बुलेट रिपोर्टर के बारे में। आखिर कौन है ये बुलेट रिपोर्टर और इसका क्या उद्देश्य है बुलेट पर रिपोर्टिंग करने का, जानते हैं कौन है ये बुलेट रिपोर्टर। अगर इस बुलेट रिपोर्टर की बात करें तो इसका नाम चित्रा त्रिपाठी है, जो कि कई मीडिया चैनलों में काम करती है। ये कभी एबीपी न्यूज़ में काम करती है तो कभी आज तक में, कभी आज तक में करती है तो कभी एबीपी न्यूज़ में, और कभी ये न्यूज़ 24 में काम करती है तो कभी ये न्यूज़ ईटीवी में काम करती है, कभी ये इंडिया टीवी में काम करती है तो कभी किसी और में। अगर हम चित्रा त्रिपाठी की बात करें तो चित्रा त्रिपाठी ने साल 2022 के अंदर तरसे कबीर जी के मगर में इन्होंने विजिट किया, और विजिट के दौरान इन्होंने कबीर साहब पर गलत तरीके से प्रकाश डाला। अर्थात चित्रा त्रिपाठी ने कबीर साहब के मगर में ये कहा कि कबीर जी के आंगन में आज भी गरीबी देखी जा सकती है, और इन्होंने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की। एक रिपोर्टर का काम होता है कि अगर आप किसी विषय पर बोल रहे हो तो उस तथ्यों को सटीक तरीके से अवगत कराना एक रिपोर्टर का मुख्य उद्देश्य और कर्तव्य होता है। जिस प्रकार कबीर जी ने मगर में शरीर त्यागा था और उनके शरीर के पुष्प हो गए थे, उस रिपोर्टिंग को इन्होंने अनदेखा कर दिया। ये वहाँ प्रकाश नहीं डालते जहाँ पर वास्तविकता होती है, ये वहाँ ज़्यादा प्रकाश डालते हैं जहाँ पर सिर्फ दिखावा होता है। अगर तो चित्रा त्रिपाठी एक अधूरी सूचनाओं का आदान प्रदान करती है, और इस प्रकार के रिपोर्टर से भी हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कभी भी किसी भी प्रकार की घटना की अधूरी सूचनाएं समाज को देते हैं, और इस अधूरी सूचनाओं से अधूरा मैसेज समाज में जाता है और समाज भ्रमित हो जाता है कि कौन सही है कौन गलत है, पता ही नहीं चलता। ये अपने टीआरपी के चक्कर में किसी की भी छवि को उजागर कर देते हैं और किसी की भी छवि खराब कर सकते हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी के ज़माने में जिस प्रकार की रिपोर्टिंग करते नजर आते हैं चित्रा त्रिपाठी, इसकी इन प्रकार की रिपोर्टिंग सभ्य समाज को कतई स्वीकार नहीं है। चित्रा त्रिपाठी ने जिस प्रकार कबीर जी को गरीबी से प्रदर्शित किया, और कबीर जी जिस प्रकार कबीर जी का अवतरण हुआ और कबीर जी ने शरीर छोड़ा, इस चीज़ों पर उन्होंने प्रकाश नहीं डाला। चित्रा त्रिपाठी ने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान कबीरदास का जन्म तो बनारस में हुआ था, लेकिन उनके निधन के बाद उनके जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है, अधूरी सूचनाएं सभ्य समाज में कतई स्वीकृत नहीं होगी। अर्थात जिस प्रकार आज तक की वेबसाइट पर यह दावा किया जा रहा है कि कबीर जी का जन्म हुआ था और कबीर जी की मृत्यु हुई थी, तो ये इस प्रकार की गलत धारणा है। कबीर जी की ना तो मृत्यु हुई थी और ना ही उनका जन्म हुआ था। कबीर जी का प्राकट्य हुआ था। कबीर जी सहज शरीर आए थे, अर्थात उनका किसी के माँ के गर्भ से जन्म नहीं हुआ। मात पिता मेरे कचुनाई ना मेरे घर दासी, जूले का सुत आण का आया जगत करे मेरे हंसी। अर्थात कबीर जी के अवतरण दिवस को सिद्ध करेंगे संत रामपाल जी महाराज। रामपाल जी महाराज पूर्ण तथ्यों के साथ बताएंगे कि 627 साल पहले कबीर जी का किस प्रकार अवतरण हुआ था। परमात्मा आज से 600 वर्ष पहले एक परमात्मा कबीर जी ने जो लीलाएं की थी, परमात्मा कवि नाम से प्रसिद्ध उनको करके फाइनल कर दिया, बंद कर दी उनकी फाइल को। अब वो केवल कवि या दुल्हा कबीर नहीं थे, वो पूर्ण परमात्मा है। अब उस भगवान को लाल सिद्ध करने के लिए उसके लक्षण बताए जाते हैं, फिर विश्वास हो जाता है। कबीर परमात्मा के विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने और उनके सदग्रंथ में कबीर सागर में 600 वर्ष पहले लिखा था। धर्मदास जी ने आज का ग्रंथ नहीं है वो, उसमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सतलोक से चल कर आए थे, एक शिशु रूप धारण किया था, कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। वहाँ से नीरू नीमा नाम के एक दुल्हा दंपति थे, पति पत्नी, वो उठा ले गए थे, वो निसंतान थे। थोड़ी कथा सुनाते हैं आपको, परमात्मा क्या प्राकट्य सुनाते हैं, प्रमाण दिखाते हैं। एक गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ये ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। गौरी शंकर व्यक्ति का नाम था और सरस्वती उसकी पत्नी का नाम था। ये ब्राह्मण थे, भगवान शिव के पुजारी थे, और शिव पुराण की कथा ये ब्राह्मण सुनाया करते थे। ये गौरी शंकर ब्राह्मण शिव पुराण की कथा सुनाया करता था, और बगैर किसी लोभ लालच के किसी को मिसगाइड नहीं करा करता। जैसा इसने समझा था पुराण को, केवल कथा सुनाया करता था, ना कोई शिष्य बनाता था,
ना यजमान बना रखे थे। उस कथा के श्रोता जो भी दक्षिणा दे देते थे उससे अपना निर्वाह चलाता था, और अपने घर के खर्च से जो बच जाता था उसको धर्म में लगा देता था। संग्रह संचय नहीं करते थे, झोंपड़ियाँ में रहा करते थे। ये बकवाद अब भागी हमने इस कलयुग में, ना तो अपना सिंपल वे से रहते थे पूरे समाज सभी। तो उसने इस प्रकार काफी समय बीत गया। ये दोनों निसंतान थे, और अन्य ब्राह्मण जो थे जो दुनिया को गुमराह किया करते थे वो गौरी शंकर से ईर्षा करते थे, क्योंकि गौरी शंकर की महिमा इस कारण से अधिक होगी थी कि ये निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, और अन्य ब्राह्मण थे वो अपने रोजी रोटी के लिए ही दुनिया को गुमराह किया करते थे, जंतर मंतर की आड़ में, श्राद्धों के चक्कर में। और गौरी शंकर ऐसा नहीं करते थे, जिस कारण से अधिकतर काशी के व्यक्ति उस गौरी शंकर ब्राह्मण से प्रभावित थे, और उसकी कथा में अत्यधिक लोग जाया करते थे। अन्य ब्राह्मण ज़्यादा थे जो गुरुपद पर थे, तो वो ईर्षा करते थे कि इसकी तो घनी महिमा होगी और एक दिन ये हमारी सबकी रोजी रोटी में बाधा करेगा। इस बात का ज्ञान मुसलमानों को था कि गौरी शंकर इस हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है, बाकी ब्राह्मण तो अपनी रोजी रोटी के लिए जुगाड़ जोड़ रहे हैं, ये कर दे वो कर दे, बस कथा वथा नहीं सुनाते। तो उन्होंने सोचा कि इस गौरी शंकर को मुसलमान बना देते हैं, अन्य जो ब्राह्मण गुरु हैं वो इसका विरोधी हैं ही, तो कोई भी आपत्ति नहीं आओगी। और ऐसा ही हुआ। मुसलमानों ने ज़बरदस्ती उनके घर पर पानी छिड़क दिया, जूठा पानी करके अपना जल, और उनके कपड़ों में छिड़क दिया, उनके मुंह में डाल दिया बाई फोर्स। और आसपास के ब्राह्मण देख ही रहे थे। उन गुरु ब्राह्मणों ने, नकलियों ने आवाज़ लगा दी कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, इसका भाईचारा बंद, गंगा में स्नान नहीं करेगा गंगा घाट पर, और कोई इससे बात नहीं करेगा। अब एकदम पासा पलट गया, कोई नहीं जावे, ना कोई श्रोता जावे। शिव प्राण छीन ली उसके गर्तें सारी उठा ले गए। अब उसके सामने रोजी रोटी की समस्या आ गई गौरी शंकर के सामने। अब उनका नाम बदल दिया मुसलमानों ने, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। इनको फिर शॉर्टकट में नीरू और नीमा कहने लगे। तो नीरू के सामने जब जीविका की समस्या आई तो इसने क्या किया, जुलाई का कार्य शुरू कर दिया। इसमें कोई ऐसी वस्तु खरीदनी नहीं थी, 4-5 डंडे गाड्डे और कपड़ा बुनना सीख लिया। इसे जैसे गंगा में स्नान करना बंद कर दिया, गंगा घाट पे मुसलमानों को गंगा में हिंदू स्नान करने नहीं देते थे। तो वो क्या करता था, स्नान करने की आदत थी सुबह सुबह, गंगा का जल लहरों के द्वारा वर्षा के दिनों में जब बरकत चला करती गंगा और फ्लो होती थी फुल स्विम पे, तो गऊ घाटों पर से उछल के और एक बहुत बड़े गड्ढे को भर देती थी, जिसको लहर तारा नाम से जाना जाता था। उस सरोवर को, तालाब को लहर तारा तालाब कहा जाता था। वो था गंगा का जल ही, फिर वो भर जाता था, भरा रहता था। तो वहाँ स्नान करने के लिए वो दोनों जने जाते थे, पति पत्नी, सुबह सुबह उठ के। सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी यानी जेठ उतरते की पूर्णमासी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व,
परमात्मा सतलोक से चलकर आए और एक कमल के फूल के ऊपर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हो गए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।